दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में नैतिक दुविधाओं को सुलझाने का एक अनूठा तरीका था? आज हम बात करेंगे विक्रम बेताल की ऐसी कहानियों की जो आज भी हमारी जीवन की पेचीदगियों को समझने में हमारी मदद करती हैं। देखिए, कैसे पहली कहानी में सुरंधा का चरित्र एक ऐसी स्त्री का है जो अपने पति श्रीधर का 2 साल तक इंतजार करती है। यह वफादारी की एक अनूठी मिसाल है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि वह सिर्फ निष्क्रिय रूप से इंतजार नहीं करती, वह एक तपस्विनी की तरह जीवन जीती है। तो आइए इस रोचक कहानी को विस्तार से सुनते हैं। बेताल को फिर से पकड़कर विक्रमादित्य चल पड़े उस तांत्रिक के पास। राह एक बार फिर शमशान भूमि से होकर जाती थी। चारों ओर सन्नाटा था। हवा में रहस्यमय गंध और पीपल की डालियों से झूलता बेताल फिर बोल पड़ा। राजन, तुम्हारा साहस सचमुच अद्वितीय है, पर समय व्यतीत करने को मैं एक और विचित्र कथा सुनाता हूं। पर नियम वही रहेगा, यदि उत्तर जानते हुए भी तुम बोले तो मैं फिर उठ जाऊंगा। इतना कहकर बेताल कहानी सुनानी शुरू करता है। बहुत समय पहले की बात है। मालव नाम के एक नगर में राजा रत्नसेन राज्य करता था। वह न्यायप्रिय और कला का पारखी था। उसी राज्य में एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमती स्त्री रहती थी, सुरंधा। सुरंधा का विवाह एक ब्राह्मण युवक श्रीधर से हुआ था, जो अत्यंत विद्वान था परंतु निर्धन था। विवाह के बाद दोनों पति पत्नी धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन श्रीधर को एक दूरवर्ती राज दरबार में शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया। विद्या के लिए उत्साही श्रीधर पत्नी को समझाकर चल पड़ा और वचन दिया कि 1 वर्ष में लौट आएगा। परंतु वर्ष बीत गया, फिर दूसरा वर्ष भी, परंतु श्रीधर का कोई समाचार नहीं आया। सुरंधा ने उसका इंतजार करते हुए सन्यासिनी की तरह जीवन बिताना शुरू कर दिया। न गहने, न रंग, न श्रृंगार। वह दिन रात व्रत करती और केवल पति की प्रतीक्षा करती। इधर नगर के राजकुमार भानुमित्र उसकी तपस्या से प्रभावित होकर उस पर मोहित हो गया। उसने कई बार विवाह का प्रस्ताव भेजा, पर सुरंधा ने हर बार अस्वीकार कर दिया। अंततः एक दिन भानुमित्र स्वयं उसके कुटीर में गया और बोला, यदि तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं जीवन त्याग दूंगा। राजकुमार की यह बात सुनकर सुरंधा ने गंभीर होकर उत्तर दिया, यदि तुम सत्य में मुझे पाना चाहते हो तो मेरी एक परीक्षा लेनी होगी। उसने एक दिन और समय निश्चित किया और कहा कि वह उस समय खुलेआम उसकी ओर आकर्षित होगी, पर यह केवल उसका बाहरी रूप होगा। भीतर वह अब भी अपने पति की प्रतीक्षा करेगी। यह सुनकर भानुमित्र ने जैसे ही सुरंधा का हाथ पकड़ा, उसी समय श्रीधर लौट आया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा से पूछा, हे राजन, बताओ इस स्थिति में सबसे दोषी कौन था? सुरंधा, जिसने भानुमित्र को भ्रमित किया? भानुमित्र, जिसने तपस्विनी को मोहित किया? या श्रीधर, जो पत्नी को वर्षों अकेले छोड़ गया? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, इसमें दोष किसी का नहीं, पर त्रुटि का स्थान है। श्रीधर को पत्र या कोई सूचना देकर लौटना चाहिए था, यह उसकी जिम्मेदारी थी। भानुमित्र ने प्रस्ताव तो किया, पर बलपूर्वक कुछ नहीं किया। यह उसके संयम को दर्शाता है। और सुरंधा ने भानुमित्र की परीक्षा ली। यह उसकी बुद्धिमत्ता थी, वह दोषिनी नहीं थी। बेताल ने ठहाका लगाया, राजन, तू सचमुच न्यायप्रिय है। पर तूने उत्तर दिया और अब मैं उड़ता हूं। और वह फिर से उड़कर चला गया। राजा बेताल के पीछे पीछे गया और फिर से बेताल को कंधे पर डाला और घने अंधकार के बीच आगे बढ़े। जंगल की डालियां रात में हवा से हिल रही थीं, कहीं कहीं उल्लू की आवाज। और फिर बेताल फिर बोल पड़ा, हे राजन, तुम्हारा साहस देख मैं स्वयं चकित हूं, पर चलो इस बार एक कहानी और सुनो। ध्यान रहे, अगर उत्तर जानते हुए भी बोले तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। यह कहकर बेताल कहानी सुनानी आरंभ करता है। पुराने समय में कौशांबी नाम के नगर में एक महान प्रतापी राजा था, वीरसेन। वह न केवल पराक्रमी था, बल्कि सत्य और वचन का पालन करने में अद्वितीय था। राजा की एकमात्र पुत्री थी राजकुमारी रूपमंजरी। रूप में अनुपम, विद्या में दक्ष और स्वभाव में अत्यंत शांत। एक दिन राजा वीरसेन ने घोषणा की, जो भी योद्धा 3 असंभव कार्य पूरे करेगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा। वह 3 कठिन कार्य इस प्रकार थे। पहाड़ की चोटी से गिराए गए सोने के सिंहासन को सही सलामत नीचे लाना,
2. दुष्ट राक्षस महाकाल के मुंह से अमृत कलश लाना। 3. दक्षिण समुद्र की गहराई से छलनाग की मूंगा माला लाना। यह सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। कई राजकुमार आए, पर पहले ही काम में असफल हो गए। एक दिन नगर में एक सामान्य सा दिखने वाला पर तेजस्वी युवक आया। उसका नाम था यशकेतु। उसने तीनों कार्यों को स्वीकार किया। युवक की बात सुनकर लोग हंसे। राजा मुस्कुराया और अनुमति दी। पहला कार्य, यशकेतु ने पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां से गिराए गए सिंहासन को एक विशेष यंत्र से हवा में स्थिर कर नीचे उतारा। सभी चकित रह गए। दूसरा कार्य, महाकाल राक्षस की गुफा में जाकर यशकेतु ने अपनी बुद्धि से अमृत कलश को ऐसे छीना कि राक्षस को आभास भी न हुआ। तीसरा कार्य, समुद्र के तट पर खड़े होकर उसने तपस्या की। जलनाग प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुआ और मूंगा की माला देकर कहा, तू सच्चा है, इसे पाकर भी अहंकार नहीं करता। तीनों कार्य पूरे होने के बाद भी राजा सोच में डूबा था। उसने कहा, युवक, तुम सच में महान हो, पर मेरी प्रतिज्ञा केवल बाहरी साहस नहीं देखती, बल्कि मन की गहराई भी परखती है। बताओ, तुम मेरी पुत्री से प्रेम करते हो या केवल विजय के लिए विवाह चाहते हो? यशकेतु मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं रूपमंजरी को विवाह योग्य स्त्री नहीं, तपस्विनी के समान देखता हूं। मैंने यह कार्य अपनी वीरता सिद्ध करने के लिए किए, विवाह मेरी मंशा नहीं थी। राजा वीरसेन चकित रह गया। उसी क्षण रूपमंजरी ने सभा में आकर कहा, पिताजी, मुझे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए जो मुझे सम्मान दे, अधिकार नहीं। और उसने यशकेतु को स्वयंवर से चुन लिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा से प्रश्न किया, राजन, बताओ, क्या यशकेतु सच्चा था? क्या वीरसेन की परीक्षा उचित थी? और क्या रूपमंजरी का निर्णय सही था? विक्रमादित्य उत्तर देते हुए बोले, तीनों सत्य और उचित थे। वीरसेन ने योग्य राजा की तरह बुद्धिमत्ता से अपनी बेटी के लिए पात्र चुना। यशकेतु ने वासनाहीन होकर साहस दिखाया और रूपमंजरी ने बुद्धिमत्ता से अपना जीवन साथी चुना। यह आजादी और सम्मान दोनों का संगम है। यह सुनकर बेताल हंसा और बोला, राजन, तू फिर बोला और मैं फिर गया। और वो उड़कर वापस पेड़ पर जा लटका। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे विक्रमादित्य हर कहानी में एक संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं। वे किसी को दोषी नहीं ठहराते, बल्कि परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। यह बात आज के समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जब हम अक्सर जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। इन कहानियों से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए धैर्य, विवेक और सम्मान की जरूरत होती है, और साथ ही यह भी कि हर परिस्थिति में एक संतुलित दृष्टिकोण रखना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। और याद रखिए, प्राचीन कहानियां केवल कहानियां नहीं होती, वे जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं।